आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 8 से लेकर 16 अगस्त तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अगस्त महीने की इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है वो आपके जीवन में क्या प्रभाव दे सकती है। किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन के सभी क्षेत्रों में रहने वाली है। तो ये राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के माध्यम से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे मिथुन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं ये राशिफल आपको क्यों देखना चाहिए। ये राशिफल आपको इसलिए देखना चाहिए ताकि आने वाले समय में यदि आपके साथ कुछ पॉजिटिविटी और सकारात्मकता होने वाली है उसका पूरा फ़ायदा उठा पाएँ, और यदि आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बन रही है वहाँ पर आप सावधान हो पाएँ। अब देखिए, लंबे समय से मिथुन राशि वाले जातकों के राशि के स्वामी बुध देव अस्त चल रहे थे, जो आपके दूसरे भाव में अच्छी अवस्था में विराजित हैं। सूर्य के साथ राजयोगों के प्रभाव में, बुधादित्य योग के प्रभाव में हैं, लेकिन ये अस्त चल रहे थे। तो लगातार मिथुन राशि वाले जातकों को कार्य क्षमता आपकी काफ़ी प्रभावित थी, और चूंकि आपकी राशि के लिए सुख भाव के भी स्वामी माने जाते हैं तो पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां, पारिवारिक तनाव और राशि को प्रभावित कर रहे थे। देखिए, 9 अगस्त 2025 को बुध देव यहाँ पर यानी आपके द्वितीय भाव में ये बलवान हो जाएंगे सूर्य के साथ धन भाव में। बृहस्पति और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव राशि के ऊपर इस समय में रहने वाला है। मंगल आपके सुख भाव में रहेंगे, शनिदेव आपके कर्म भाव में रहेंगे, केतुदेव आपके राशि से पराक्रम भाव में रहने वाले हैं। वहीं राहु देव का गोचर आपकी राशि के भाग्य भाव में हो रहा है। दोस्तों, इस प्रकार की जो ग्रही अवस्था है वो मेजर रूप से दिखाई दे रही है। इसमें देखिए, 12 अगस्त को गुरु बृहस्पति अपने स्वयं के नक्षत्र में जाने वाले हैं। अभी ये राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो उतना बेहतर परिणाम ये नहीं दे पा रहे हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपको मिल सकता है। अब देखिए, कर्म भाव में शनि का वक्री काल और वक्री अवस्था में गोचर हो रहा है। वहीं कर्म भाव के स्वामी 12 तारीख के बाद बहुत ही अच्छी अवस्था में प्रभावी हैं। तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में इस टाइम जोन में कर्म क्षेत्र के मामले में उत्साह आपको मिलेगा और आपके मन में नवीन आइडियाज, नवीन परिकल्पनाएं जन्म लेने वाली है, जिसको यदि आप जीवन में धरातल में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप अपने जीवन में शुभ परिणामों को प्राप्त करते हुए ज़्यादा नजर आने वाले हैं। बुध का उदय होना कर्म क्षेत्र के मामले में रफ्तार आपकी कार्य क्षमता को भी बढ़ाने वाला है, यानी किसी भी मामले में आप एक्टिव होकर काम करने के लिए जाने जाएंगे और करियर के मामले में तेजी से ग्रोथ करते हुए भी जातक नजर आने वाले हैं। वर्तमान में शनि वक्री अवस्था में नवम घर का भी परिणाम दे रहे हैं। ऐसे में यदि आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो लोहा, लकड़ी, आयरन, कोयला, कंस्ट्रक्शन लाइन, बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा हुआ काम है, मशीनरी से जुड़ा हुआ काम है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। राहु का राशि के ऊपर उच्च अवस्था में जा रही दृष्टि राशि के प्रभावित करने वाली है। तो यदि आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ काम है, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ काम है, सोशल मीडिया, इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम है, उसमें भी आपको बड़ी सफलता मिल सकती है।
वहीं रचनात्मक फील्ड में जुड़े हुए जातकों को भी बड़ी सफलता मिलने वाली है। यानी जो लोग संगीत साहित्य के फील्ड में जुड़ाव रखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जिन जातकों का जुड़ाव है, उनके लिए भी समय बेहतर रहने वाला है। अब देखिए आपके लिए यहाँ पर धन के मामले में क्या स्थिति दिखाई दे रही है। अब देखिए कुंडली के लाभ भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजित हैं और जो अपनी 8वीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को इस समय में देखने वाले हैं। तो 8 से लेकर 16 तारीख के बीच में आर्थिक उन्नति के लगातार अवसर मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में बने रहेंगे। स्वयं राशि के स्वामी ही धन भाव में विराजित हैं, तो आपके जीवन में धन धान्य की बढ़ोतरी होने वाली है। आप आमदनी के लिए प्रयासरत जातकों को तन्मयता आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी रहने वाली है। आपको नवीन माध्यम भी मिल सकते हैं। अब देखिए लगातार शनिदेव का वक्री काल नवम घर का रिजल्ट देगा, तो ऐसे में यदि आप जीवन में कोई पैतृक संपत्ति या रुका हुआ धन प्राप्त करने की संभावना लेकर चल रहे हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। और यहाँ पर शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव, बृहस्पति जैसे ग्रहों का प्रभाव रहने की वजह से मिथुन राशि वाले जातक अपने जीवन में स्वयं के ऊपर ही और भौतिकता के ऊपर, भौतिक चीज़ों के ऊपर, लग्जरी चीज़ों के ऊपर, ग्लैमर के ऊपर धन का व्यय ज़्यादा करेंगे। बात करते हैं आपके जीवन में पारिवारिक मामलों में आपको क्या मुख्य परिणाम मिलने वाला है। अब देखिए मिथुन राशि वाले जातकों, कुंडली का चौथा घर क्रूर ग्रह मंगल के प्रभाव से प्रभावित है और आपके द्वितीय भाव में भी सूर्य देव का गोचर जल तत्वी राशि में हो रहा है। देखिए ऐसे में पारिवारिक जीवन के लिए 16 तारीख तक का समय आपके लिए मिला जुला ही रहेगा। आपको परिवार में विशेष तालमेल बैठाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। अनर्गल विवादों से आपको बचना चाहिए। दोनों भावों में क्रूर ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा बना हुआ है, तो पारिवारिक भागदौड़ आपके जीवन में ज़्यादा मिल सकती है। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं एजुकेशन फील्ड के मामले में जो जातक जुड़े हुए हैं उनको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। अब देखिए 12 अगस्त 2025 से बृहस्पति स्व नक्षत्र में प्रभावी जैसे ही होंगे, तो देखिए पंचम भाव से भी गुरु का संबंध 5वीं दृष्टि के माध्यम से बना हुआ है और गुरु का संबंध आपके नवम भाव से भी बना हुआ है। तो ऐसे में जो 8 से लेकर 16 तारीख तक का समय है, ये शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों की एकाग्रता को बढ़ा सकता है, आपको मनोवांछित परिणाम दे सकता है। शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव राशि के ऊपर ही प्रभावी है, तो इस टाइम जोन में ऐसे विद्यार्थी जो इस समयावधि में पढ़ाई के साथ साथ कोई ऐसी विधा की तैयारी कर रहे हैं जो काफ़ी क्रिएटिव है, उसमें आपको विशेष सफलता मिलने वाली है। और यहाँ पर बृहस्पति जैसे ग्रहों का प्रभाव 12 तारीख को जब आपको नवम घर को अच्छा परिणाम और पंचम घर को अच्छा परिणाम देगा, तो अगर आप कोई इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। और प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में अगर हम आपको जानकारी दें, देखिए रिश्तों के मामले में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को भावनात्मक आकर्षण और शुभता मिलने वाली है। प्रेम जीवन में समर्पित होकर आप चलने में समर्थ रहेंगे, क्योंकि वीनस की अवस्था राशि के ऊपर ही पूर्ण रूपेण प्रभावी है। तो ऐसे में आपके अंदर, आपकी वाणी में और आपके व्यक्तित्व में आकर्षण काफ़ी ज़्यादा रहेगा। इसकी वजह से प्रेम संबंधों में जुड़े हुए जातकों को विशेष आकर्षण मिलने वाला है। वही बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को क्या परिणाम मिलेगा। देखिए लंबे समय से बृहस्पति आपके वैवाहिक भाव के स्वामी होकर हैं तो राशि के ऊपर ही प्रभावी, लेकिन आद्रा नक्षत्र में प्रभावित है। तो लगातार मिथुन राशि वाले जातकों ने जीवन में वैवाहिक मामलों में उतना खास परिणाम 2025 में प्राप्त नहीं किया है। लेकिन जैसे 12 अगस्त को गुरु स्व नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर करेंगे, तो 7वीं दृष्टि आपके वैवाहिक भाव में डालने वाले हैं। ऐसे में लंबे समय से कोई वैवाहिक जीवन का उतार चढ़ाव जो आपके जीवन में लगातार बना हुआ है, उसमें आपको कमी मिल सकती है। रिश्तों के मामले में आकर्षण और वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का भरपूर सहयोग इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में प्राप्त होने की संभावना भी दिखाई देने वाली है। अगर जीवन साथी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी चल रही है, वो भी इस टाइम जोन में समाप्त होती हुई नजर आने वाली है। बात करते हैं सेहत के मामले में क्या परिणाम आपको मिल सकता है। अब देखिए राशि के स्वामी ही आपके
अस्त चल रहे थे तो आपने जीवन में देखा होगा कि आपके अंदर उत्साह की कमी और कार्य क्षमता आपकी काफ़ी प्रभावित थी और बहुत सारे जातकों के जीवन में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी बनी हुई थी। तो देखिए 9 तारीख को जैसे बुधदेव आपके दूसरे भाव में उदित होने वाले हैं तो सीधा सीधा आपकी राशि और आपके चौथे भाव को ऑटोमेटिक बल मिलेगा, क्योंकि राशि के स्वामी बलवान होकर कुंडली में कहीं भी विराजित होंगे तो आपकी राशि को निश्चित तौर पर प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में मिथुन राशि वाले जातकों की मनोशक्ति, एकाग्रता और आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होने वाली है। शारीरिक मामलों में कोई भी समस्या यदि आपको चल रही है वो समाप्त होने वाली है। वही मानसिक समस्याओं से भी आपको निजात मिलने वाली है। अब देखिए वर्तमान समय में आपको सेहत के मामले में शुभता के लिए लगातार संयमित भोजन करना, नियमित व्यायाम करना और सात्विक भोजन का सेवन करना आपको ज़्यादा अच्छा परिणाम दे सकता है। अब देखिए यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो देखिए लगातार इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों को शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखकर चलना चाहिए। सबसे पहले जीवन के किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, यदि आपके जीवन में परेशानी और समस्या चल रही है, उस टाइम जोन में आपको अपनी जो दिशा है, जो आपकी मनोस्थिति है, उसको पॉजिटिव रखना चाहिए। यदि आप समस्याओं के बारे में चिंता करते हैं या समस्याओं के बारे में ध्यान लगाएंगे तो समस्या की दर बढ़ेगी। वहीं दूसरी ओर यदि आप समाधान या जीवन में अपना माइंडसेट शुभता की ओर लेकर चलेंगे, आप पॉजिटिविटी की ओर लेकर चलेंगे तो आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी और आप अपने जीवन में लक्ष्य को जल्दी हासिल करने में भी सफल रहने वाले हैं। अब देखिए दूसरा, मिथुन राशि वाले जातक अपने जीवन में चूंकि बुध से प्रभावित और द्विस्वभाव वायु तत्वीय राशि है तो किसी भी कार्य में या किसी भी प्रकार की योजना में आप लोग टिक नहीं पाते हैं। तो देखिए किसी भी प्रकार की योजना यदि आप जीवन में बना रहे हैं, उसको लंबे समय तक पूरी एनर्जी और पूरी ऊर्जा के साथ यदि आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके जीवन में जो परिणाम है वो आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। इसलिए कोई भी काम जीवन में करें तो रूपरेखा बनाकर यदि आप काम करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम मिल सकता है। धार्मिक मामलों में चूंकि आपके राशि के स्वामी बुध हैं तो लगातार ओम गम गणपतये नमः नामक मंत्र का जप करना शुभ परिणाम आपको देने वाला है। वहीं मिथुन राशि वाले जातकों को गायों को, पक्षियों को, कुत्ते और बंदरों को यानी बेजुबान जानवरों को यदि आप दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। वर्तमान में कुंडली में राहु देव का जो इफेक्ट नवम घर को प्रभावित कर रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे जातकों को समस्या हो रही है। ऐसे में मिथुन राशि वाले जातकों को लगातार एकाग्रता के लिए मेडिटेशन करना भी शुभ परिणाम जीवन में देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमें ज़रूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।